प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट के इस फ्री कोर्स में एक अगले वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैंडल को कैसे हम समझते हैं, कैंडल के एनाटॉमी ऑफ द कैंडल को समझेंगे। इस कैंडल में क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है और फिर हम बाद में जब हम कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, उसके पैटर्न को पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजें हम समझेंगे। फिलहाल हम कैंडल के जो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये कैंडल स्टिक क्या होती है। कि कैंडल स्टिक का है एक तरह का चार्ट, प्राइस चार्ट है। जो कैंडल होती है वह एक तरह का प्राइस चार्ट होता है और जिसका प्रयोग जब हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं, इसको, इस प्राइस चार्ट को हम टेक्निकल एनालिसिस में इसका प्रयोग करते हैं। और वह जो प्राइस चार्ट है वो क्या दिखाता है कि उस प्राइस की ओपनिंग, यानी उस दिन की मार्केट जो थी ओपन कहां से हुई, उस प्राइस का आज हाई क्या गया, उस प्राइस का आज लो क्या गया और आज वह मार्केट कहां पे क्लोज हुई। यानी हम प्राइस जो कैंडल में हम क्या देखते हैं कि प्राइस चार्ट में जब हम एक कैंडल की एनालिसिस करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये कैंडल जब वो होती है वह अलग अलग टाइम फ्रेम पे, हम 1 सेकंड से लेकर के हम 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का जो भी टाइम फ्रेम हम लगाकर जैसा हम ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड पे हम एनालिसिस करते हैं। तो हर एक कैंडल में 4 चीजें आपको देखने को मिलती है कि जब कोई कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल है, ये कैंडल की तरह दिखती है, मोमबत्ती की तरह, तो इसीलिए इसका नाम कैंडल दे दिया गया है। ये जो कैंडल है इसको चार्ट पार्ट में दिखता है। उस चार्ट पार्ट को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इस कैंडल को, जो ये कैंडल है, इस कैंडल को हम 2 में पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कोई भी कैंडल को सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो कहलाता है इसका है मेन पार्ट, जो इसको बोलते हैं, या इसको रियल बॉडी के रूप में बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं सर? रियल बॉडी या मेन पार्ट। और दूसरा जो पार्ट कहलाता है उसको टेल बोलते हैं, विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। अलग अलग ट्रेडर अलग अलग नाम से लोग इनको पुकारते हैं। अब ये जो कैंडल है, मान के चलिए ये जो कैंडल है, अब इस कैंडल जो बनी है, इसी तरह से कैंडल बनती है, अलग अलग उसका शेप होता है, उसका आकार होता है। तो मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल में अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो पहला पार्ट आपका होगा ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस इज कॉल्ड मेन पार्ट और रियल बॉडी। और जो दूसरा पार्ट, इसी तरह से हम इस कैंडल में भी अगर देखते हैं तो इस कैंडल में ये पार्ट कहलाता है रियल बॉडी या मेन पार्ट। ये जो मोटा वाला पार्ट होता है उसे हम रियल बॉडी या मेन पार्ट बोलते हैं। और जो इसके ऊपर या नीचे जो होता है, इसी को हम, जो निकला रहता है ऊपर या नीचे एक डंडी की तरह, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टेल, विक या शैडो के नाम से इसे हम जानते हैं। अब जैसे इस कैंडल में इसके जो टेल है, ये वाला पार्ट हम इसे क्या बोल देंगे? टेल बोल देंगे, विक या शैडो। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बॉडी कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बॉडी कहलाएगा। यहां पे इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे सर? वीक बोल सकते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मेन पार्ट या बॉडी। तो सबसे पहले जब हम किसी कैंडल को डिवाइड करते हैं तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। इस 2 पार्ट को हम देखते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके। अब जब ये कैंडल 2 पार्ट में डिवाइड आप कर देते हैं तो इस कैंडल में सबसे प्रथम दृष्टिया हमें देखने को क्या मिलता है? जो हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है
कि ये कैंडल में हम हर कैंडल में हम अगले बल्कि आपको आ जाते हैं हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे। एनाटॉमी ऑफ द कैंडल को जब आप एनालाइज करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 चीजें आपको दिखेगी। किसी कैंडल में हम मुख्य रूप से 4 चीज को हम देखते हैं। पहला चीज देखते हैं, सबसे पहला जो होता है कि जो भी कैंडल है, चाहे जितने मिनट का है, टाइम फ्रेम चाहे जो भी होगा, हम जिस भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आइदर इट विल बी 5 मिनट, 1 आवर या 1 सेकंड से लेकर के जितने आप समय पे टाइम चार्ट पे आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उस कैंडल का पहला चीज हम क्या देखते हैं कि आज या जिस मिनट की कैंडल हम वॉच कर रहे हैं, उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ओपनिंग पॉइंट क्या है, कि वो कैंडल आज ओपन कहां से हो रही है। अगर हम 1 दिन का चार्ट लगाए हैं तो एक कैंडल 1 दिन का शो करेगी। अब वो कैंडल 1 दिन की जो कैंडल है, मान लीजिए इसे अगर आप मान लीजिए कि 1 डे कैंडल है, क्या है, अगर इसको मान लें 1 डे की कैंडल है, तो हम इसमें 4 चीजें देखें। इसमें हम मान के चलिए कि 1 डे की कैंडल है, ठीक, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये कैंडल आज ओपन कहां हुई, ठीक ना। इस कैंडल ने आज हाई क्या बनाया, इस कैंडल ने आज लो क्या बनाया, और ये कैंडल आज क्लोज कहां हुई। यानी किसी कैंडल में 4 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ओपनिंग पार्ट, अब मान लीजिए यह जो कैंडल है, अब इसी चीज में और आप एक चीज क्लियर कर लेते हैं, वो क्या है कि कोई कैंडल अगर आपसे प्रश्न कोई करे कि सर ये बताइए कि कोई कैंडल रेड क्यों बनती है और कोई कैंडल ग्रीन क्यों बनती है, क्योंकि हमें 4 चीज तो पता हो गई। हर कैंडल में क्या पहला चीज क्या हमें देखना है, ओपनिंग, दूसरा क्या देखना है, हाई, तीसरा क्या देखना है, लो, और चौथा क्या देखना है, क्लोजिंग। ये 4 चीजें। अब जैसे इस कैंडल में अगर मैं आपसे बात करूं, आगे डिस्कस करने से पहले देख लें कि इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट यह है, क्लोजिंग पॉइंट यह है, हाई यहां तक गई थी और लो यहां तक गई थी। 4 चीजें हमें समझ में आ गया। दूसरा चीज अगर मैं इस कैंडल में देखूं, ठीक है ना, इसका जो है सर, ये इस कैंडल में ओपनिंग पॉइंट यहां था सर, नीचे, क्लोजिंग पॉइंट यहां पे था, ठीक ना, हाई ये हो गया और लो ये हो गया। लेकिन यहां आप देखेंगे ओपनिंग पॉइंट आपका ये है, क्लोजिंग पॉइंट नीचे है, हाई ऊपर ही रहेगा और लो वाला पोर्शन नीचे ही रहेगा। यानी किसी कैंडल में हर कैंडल के सर 4 एंगल से आप देखते हैं। अब मुझे कल के एनालिसिस करना, तो आज मैं देखूंगा कि कोई कैंडल आज कहां ओपन हुई, कहां क्लोज हुई, कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया उसने आज। उसके अनुसार मैं पीछे का भी एनालिसिस करते हुए, ये हम पढ़ रहे हैं प्राइस चार्ट में, और प्राइस चार्ट में हमने ये चीजें आपको बताया था। क्या बताया था कि प्राइस चार्ट क्या होता है। प्राइस चार्ट में हम किस चीज बात का एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन में हम किस चीज का एक्शन देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, क्या हो रहा है, और 2 चीजों से हमें पता करना होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट, देन वी विल डिसाइड फ्यूचर। तो यहां पर भी इसके आधार पर मार्केट की जब एनालाइज करते हैं तो हमने ये देखा। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे देखूं कि एक प्रश्न जो हमने बात किया कि ये प्रश्न आता है कि कोई कैंडल ग्रीन क्यों बनती है और कोई कैंडल रेड क्यों बनती है। ग्रीन माने ऊपर जा रही है, हाँ, और रेड माने नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नहीं नीचे। तो इससे कैसे पता नीचे आ रही है, तो हम कैसे उसे मानेंगे। नीचे आने का मतलब ये होगा, इसमें एक बिंदु केवल आपको ध्यान रखना, कोई भी कैंडल हो, ये बहुत बेसिक बात है, इसे आपको ध्यान रखना है।
कोई भी कैंडल है, ये प्रश्न का उत्तर ये होगा कि कोई कैंडल ग्रीन जब बनती है कि वह कैंडल जहां से ओपन होती है, इसका मान लीजिए ओपनिंग पॉइंट ये है, जहां से ओपन होती है उसके ऊपर क्लोज करेगी अगर, तो कैंडल उसकी जो बॉडी बनेगी, ये जो कैसी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर चाहे थोड़ा सा भी रहे, चाहे बड़ी कैंडल हो, ठीक ना, जहां से ओपन होगी उसके ऊपर अगर क्लोज करेगी तो कैंडल कैसी दिखेगी आपको, ग्रीन दिखेगी। और यदि कैंडल जहां से ओपन हुई और उसके नीचे अगर क्लोज करती है, क्लोजिंग पॉइंट उसके नीचे होता है, तो वह कैंडल आपको कैसे दिखेगी, रेड दिखेगी। तो यह प्रश्न का जवाब हो गया कि कोई कैंडल ग्रीन और रेड क्या होती है। लोग क्या बोल देते हैं कभी कभी, आप जानिए, यहां पे प्रश्न एक और बात आती है कि लोग कहते हैं कि सर ग्रीन इसलिए हुई क्योंकि इसमें बायर है, और रेड इसमें क्या हो गई कि इसमें क्या कौन से है, सेलर है। दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि हर कैंडल में सर बायर भी हैं और सेलर भी हैं। हर कैंडल में बायर एंड सेलर होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ बायर होगा, जब खरीदने वाला ही रहेगा और बेचने वाला नहीं रहेगा, तो ट्रेड कहां होगा, तब व्यवसाय होगा क्या, नहीं होगा। व्यवसाय करने के लिए मुझे दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक बायर और दूसरा सेलर की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये मार्केट ऊपर जाकर एक क्लोज इसलिए किया क्योंकि इसमें सेलर की तुलना में बायर ज्यादा डोमिनेंट थे, मोस्टली थे, यानी यहां बायर का पलड़ा ज्यादा रहा और ये जो क्या हुए मार्केट को ऊपर लेकर के चले गए। यहां पे क्या मेरा रहा, ये रेड बनी क्यों, इसमें भी बायर एंड सेलर दोनों हैं, लेकिन इसमें सेलर का पलड़ा भारी रहा और जहां मार्केट ओपन हुई उसके नीचे क्लोज की, इसलिए रेड बन गई। क्लियर हुआ। और अब ये मान लीजिए ओपन यहां से हुई, क्लोजिंग हुआ, लेकिन यहां से मार्केट ये ऊपर गई, लेकिन ऊपर ये क्या करी, होल्ड नहीं कर पाई, लेकिन यहां से सेलर ने इस मार्केट को नीचे दबा दिया और मार्केट यहां आकर के क्या हुई, क्लोज हुई। ओपन यहां से हुई, पहली बात, ओपन यहां से हुई, ओपन होने के बाद ये सेलर थोड़ा सा इसको नीचे लेकर के गए, लेकिन सेलर इसको यहां पे होल्ड नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, क्योंकि बायर यहां डोमिनेंट थे, और जब बायर यहां पे प्रभावित रहे हैं तो इसको दबा करके फिर मार्केट को लेकर के कहां चले गए थे, यहां तक गए, यहां तक थी मार्केट, ये यहां तक गई थी। जो ये वीक बनी या टेल बनी है, इसका मतलब मार्केट वहां तक गई थी, समझ रहे हैं ना। मार्केट जो वीक बनी यहां पे, ये मार्केट यहां तक आई थी, यहां तक मार्केट गई थी, लेकिन न यहां रुकी न यहां रुकी। उससे बहुत मतलब नहीं होता होगा ना, नहीं, मतलब होता है, मतलब तो हर जगह मार्केट अगर गई यहां तक, इसका मतलब हो गया कि मार्केट यहां तक की जो लिक्विडिटी, आगे और पढ़ेंगे अब, यहां तक की जो लिक्विडिटी थी उसको उसने खाया है। मार्केट गई, लेकिन सेलर ने क्या किया कि यहां थोड़ा सा प्रभावी रहे और मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोज हो गई। उसी तरह से इस वाली कैंडल में आप देखेंगे कि ये मार्केट यहां ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट क्या की थी, ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि ये होल्ड नहीं कर पाई, ऊपर नहीं जा पाई। जब, अच्छा ये बताइए कि जब मार्केट यहां से ओपन होने के बाद जब ऊपर गई होगी तो ये वाला पोर्शन कैसा रहा होगा, तो कैसा वो वहां कैंडल इसकी बॉडी कैसी दिख रही होगी, ग्रीन दिखी होगी, क्योंकि ओपनिंग से ऊपर जब गई होगी तब ये ग्रीन रहा होगा, लेकिन होल्ड न होने के कारण नीचे आ गई तो ये क्या बन गया, वीक बन गई, ठीक है ना। अब ये वीक जो है यहां पर भी वीक बन, अब ये गई नीचे तो यहां पर भी गई, तो अब यहां तक, यहां से यहां तक रेड रही होगी ये भाई, ओपनिंग पॉइंट से नीचे यहां क्लोजिंग है तो यहां तक रेड रही होगी, लेकिन जब यहां तक गई होगी तो उस समय में ये पूरा रेड रहा होगा। लेकिन रेड रहने के साथ साथ यहां होल्ड ना होने के कारण मार्केट फिर ऊपर थोड़ा सा बायर ने पुश कर दिया और मार्केट यहां पे क्लोज हो गई,
तो ये वाला जो पोर्शन क्या बन गया, विक बन गया, टेल बन गया उसका। तो ये वाला टेल जो है या विक जो है ये प्रदर्शित करता है चाहे हाई या लो का कि मार्केट वहां तक गई थी वहां तक, उसकी से वहां तक मार्केट वापस आ गई। उसका टाइम उसमें कम लगता है क्या? नहीं, टाइम से नहीं मतलब है, टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। आप जितने मिनट की आपकी कैंडल है उस कैंडल के हिसाब से टाइम होता है वह भाई। अगर आप 1 मिनट के लगेंगे, अब ये कैंडल चाहे 1 दिन की हो सर, चाहे 1 महीने की हो, चाहे 1 सेकंड की हो, चाहे 1 मिनट की हो, सब में सेम चीजें हैं। ओपनिंग इसकी जो एनाटॉमी को अगर समझना कैंडल को तो इधर इसका यही है। नहीं तो दिमाग में क्या बना रहता है लोगों को कि यार ये कैंडल ग्रीन किस लिए बनी, क्योंकि इसमें बायर सिर्फ है, केवल बायर है, ठीक है ना। यानी यहां पे रेड क्यों बनी, क्योंकि यहां पे कौन कौन से हैं, सेलर है। तो आदमी कंफ्यूज होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में हमें तो दोनों चाहिए ना भाई, बायर एंड सेलर दोनों मुझे चाहिए ना। अकेला हाथ से ताली अब नहीं बजाएंगे। ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट होगा 2 लोगों के बीच में ही होना है, वही ट्रेडिंग है भाई, एक बायर एंड दूसरा सेलर होना। तो हाँ, प्रभाव जिसका ज्यादा रहेगा वो वैसा जो है उसमें वो दिखेगी कैंडल। तो अब कभी कभी ये कैंडल अगर मान लीजिए है पतली सी बन जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो इसकी बॉडी है, अब इसी टेल को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कभी बॉडी मोटी बन गई, कभी टेल बड़ी बन गई, बॉडी छोटी सी बन गई, किसी में बॉडी बनी ही टेल बनी ही नहीं, किसी में बॉडी बहुत पतली सी दिखी, किसी में कभी कभी क्या हो गया कि भाई बॉडी केवल ऊपर बनी टेल बाकी रही, बॉडी केवल नीचे बनी ऊपर केवल टेल दिखी। तो ये सब अलग अलग कैंडल, तो जब आगे वाले हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें इसी बात का हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो कैंडल अलग अलग, अभी तो इसमें आपने इसको क्या समझा, स्ट्रक्चर समझा कैंडल का। तो हमने क्या समझा कि पहले तो हम इस कैंडल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, मेन पार्ट एंड टेल में, ठीक है। फिर इस कैंडल को 4 एंगल से हमने एनालाइज किया। इसका ओपनिंग पार्ट, हाई, लो एंड क्लोजिंग, और इसी हाई, ओपनिंग और क्लोजिंग के आधार पर इसकी बॉडी का कलर डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो बॉडी और कलर में दिखाने पे हमें ये डिसाइड हो जाता कि अगर रेड कैंडल है इसका मतलब है ओपनिंग से नीचे है, और अगर ग्रीन कैंडल है ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो रही है। तो इतना चीजें आपको कोई भी कैंडल में आपको ये समझना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।